नमस्ते। मैं श्री विवेकानंद विद्या मंदिर के आचार्य निर्मला साहू आज के ऑनलाइन क्लास को स्वागत करती हूँ। आज मैं 10वीं कक्षा का एक नया चैप्टर एक दिन का पाठ के अभ्यास के क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करूँगी। तो बच्चों चलो आज हम एक दिन का पाठ के अभ्यास के क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों हम प्रीवियस क्लास में एक दिन का पाठ को पढ़े थे और उसका भावार्थ समझे और कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करे थे। आज हम इस पाठ के अभ्यास के बाकी क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों चलो देखेंगे एक नंबर क्या दिया है। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 2 या 3 वाक्य में दीजिए। देखो, एक दिन कवि को क्या हो गया। एक दिन कवि छत की मुंडेर पर खड़े थे। वे घमंड में चूर हुए, अकड़ हुए, गर्व से छाती फुलाकर खड़े थे। तभी अचानक दूर से कहीं एक छोटा सा तिनका उड़कर आया और कवि के आंख में गिर गया। देखो सेकंड क्वेश्चन देखो, आंख में तिनका पड़ने पर घमंडी की क्या दशा हुई। जब कवि के आंख में जो तिनका गिर गया तो उस घमंडी की क्या दशा हुई। तो बच्चों चलो हम जानेंगे जी। आंख में तिनका पड़ते ही कवि झांक गए, व्याकुल हो गए और उनकी आंख लाल हो गई और बहुत दुखने लगी, दर्द होने लगी। तो बच्चों चलो हम अब आगे देखेंगे। आंख में तिनका पड़ने पर लोग क्या करने लगे। जब कवि के आंख में तिनका पड़ने लगा तब लोग कपड़े की मूंछ से आंख को सेकने लगे, पर कवि की दर्द थोड़ा भी कम नहीं हुआ और अधिक दर्द होने लगा। चलो घ नंबर जीवा देखो, किस तरह हो आंख से तिनका निकल गया तो कवि को क्या अनुभव हुआ। जब किस तरह हो आंख से तिनका निकल गया तो कवि को बहुत आराम मिला। तो कवि को एक बात समझ में आ गया, क्या ना उनकी जो बुद्धि में उन्हें ताना मारते हुए कहा कि तुम्हारे घमंड को चूर करने के लिए एक छोटा सा तिनका ही बहुत काफी है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक तिनका कविता का मूल भाव क्या है। बच्चों एक दिन का कविता का मूल भाव यह है कि मनुष्य को खुद पर घमंड, बहुत घमंड होता है। वह इतना घमंड करता है कि इस घमंड को चूर करने के लिए कोई छोटा सा चीज भी बहुत बड़ा काम कर देता है, मनुष्य का घमंड को चूर मार कर देता है। इसी तरह हो कवि का घमंड को चूर करने के लिए एक छोटा सा तिनका ही बहुत काफी था। हमारे जीवन को छोटी छोटी चीज भी बदल देता है। तो बच्चों हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। सरला एक नंबर क्वेश्चन आंसर। एबे 2 नंबर जीवा, अर्थ स्पष्ट कीजिए। घमंड में भरा ऐंठा हुआ एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा। उसका भावार्थ यह है कि एक दिन कवि छत की मुंडेर पर खड़े थे। वे घमंड में चूर और अकड़ हुए थे। इतने में इनकी ऊंचाई पर उन्हें अपने आप पर गर्व हो रहा था। देखो ख नंबर जीबा, मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा लाल होकर आंख भी दुखने लगी। उसका अर्थ है जब कवि की आंख में अकस्मात एक तिनका गिर पड़ा तो वे बेचैन हो गए, व्याकुल हो गए, झंप गए और इतना व्याकुल हो गए कि वह अपने को कंट्रोल नहीं कर पाए।
तो उनकी आंख लाल हो गई और उसमें बहुत दर्द होने लगा। चलो नेक्स्ट देखिए। एंडता तू किस लिए इतना रहा, एक दिन का ही बहुत तेरे लिए। इसका भावार्थ है, जब कभी की आंख में तिनका निकल गया तो उन्हें आराम मिला और उनको एक बात समझ में आई। क्या आई ना, वो यहाँ की मनुष्यों को इतना घमंड नहीं करना चाहिए। क्यों ना, उसके अभिमान और ऐंठ को चूर करने के लिए एक छोटा सा तिनका ही पर्याप्त होता है। एक छोटी सी चीज ही मनुष्य के, इंसान के घमंड को एकदम चूरमार कर देता है। जैसे ही कभी एक छोटा सा तिनका कभी के गर्भ को एक चुटकी से चूरमार कर दिया। बच्चों समझ में आया? हम अब 1 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चन आंसर डिस्कशन किए। अब 3 नंबर को चलेंगे। देखो, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। तो बच्चों, हम प्रीवियस क्लास में 1 नंबर का बहुत सारे क्वेश्चन आंसर डिस्कशन किए थे, तो आज हम अभ्यास के क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करते हैं। तो इसी में 3 नंबर का एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। आया तो हम दोबारा दोहराते हैं। देखो, एक दिन का कविता के कवि का नाम क्या है? तो बच्चों, एक दिन का कविता के कवि का नाम है अयोध्या सिंह हरिओत, उपाध्याय हरिओत, है ना। एक दिन का कविता के कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत, याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन जीबा, एक दिन कवि कहाँ खड़े थे? एक दिन कवि छत की मुंडेर पर खड़े थे। अचानक क्या हुआ? अचानक दूर से एक उड़ता हुआ तिनका कवि की आंख में गिर पड़ा। तो बच्चों नेक्स्ट देखेंगे। देखो, कौन दबे पांव भागा? कवि की ऐंठ यानी घमंड, दबे पांव भागा। घमंडी के घमंड को दूर करने के लिए क्या बहुत है? घमंड को दूर करने के लिए तिनके जैसे छोटी सी वस्तु ही बहुत काफ़ी है। तो बच्चों याद रखो, घमंडी के घमंड को दूर करने के लिए तिनके जैसे छोटी सी वस्तु ही बहुत काफ़ी है ना। तापरे चलो, यहाँ पर भाषा ज्ञान है। आज हम भाषा ज्ञान के 1 नंबर डिस्कशन कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास में अवाक्यांश डिस्कशन करेंगे। देखो, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलिए। सामान्य वाक्य में देखो, उदाहरण दिया है, एक दिन का आंख में मेरी पड़ा। तो सामान्य लिखिले हमें, मेरी आंख में एक दिन का पड़ा। समिति, मूंठ देने लोग कपड़े की लगे। लोग कपड़े की मूंठ देने लगे। एमती साधा सीधा वाक्य आमे तैयारी करिबा। देखो, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, तो आकु आमे साधा लिखिबा कौन ना, जब एक दिन मुंडेर पर खड़ा था। देखो, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। आंख भी लाल होकर दुखने लगी, है ना। आंख भी लाल होकर दुखने लगी, एमती लिखिबा। देखो, एंठ बिचारी दब्बे पाँव भागी। तो आमे आकु ठीक भाव लिखि नवा, बिचारी एंठ दब्बे पाँव भागी, एमती लिखिबा, है। तापर को जीवा, जब किसी दब से निकल तिनका गया। आकु आमे शुद्ध रूप रे लिखिबा। कौन लिखिबा ना, किसी दब से, किसी ढब से जब निकल, जब
तिनका निकल गया एमिति लिखिबा। किसी दब से जब तिनका निकल गया। एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तेरे लिए एक तिनका बहुत है एपट सेपट देछि आमे ताकू शुद्ध वाक्य करिकी लिखिबा। तो आर आंसर है तेरे लिए एक तिनका बहुत काफी है। तो बच्चों आज हम एक तिनका पाठ के 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर भाषा ज्ञान के 1 नंबर के क्वेश्चन आंसर डिस्कशन किए। नेक्स्ट क्लास में हम 2 नंबर 3 नंबर भाषा ज्ञान के 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर और बाकी क्वेश्चन आंसर हम डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों तुम इस वीडियो को देखो और क्वेश्चन आंसर याद रखो। रहती हूँ, धन्यवाद।